अभी अब तक की जो सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारे से आप देखें तो चंपाई सोरेन का इंतजार हो रहा था। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 3 दिनों के दिल्ली प्रवास पर रहे और कल देर रात अपने घर जिलिंगोड़ा पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे अपने घर, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया समर्थकों ने, और जब मीडिया से बातचीत की उन्होंने तो ये कहा कि देखिए वो अब भी अपने बातों पर कायम है। उन्होंने कहा कि अपने पोस्ट में, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने सारी चीजें लिखी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरे पास 3 ही विकल्प हैं। एक तो ये कि या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, दूसरा ये कि या तो मैं कोई नया संगठन तैयार कर लूं, और तीसरा ये कि अगर कोई साथी ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ चल सके तो मैं उस साथी के साथ आगे बढ़ूं और अपना राजनीतिक भविष्य देखूं। ये 3 विकल्प हैं मेरे पास, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है दिल्ली में बीजेपी नेताओं से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम की तरफ से भी कोई बातचीत अब तक नहीं की गई है उनसे। तो कुल मिलाकर ये कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली वो निजी दौरे पर थे, दिल्ली में किसी नेता से, बीजेपी के किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। 3 दिनों का ये प्रवास था उनका और कल देर रात अपने घर जिलिंगोड़ा पहुंचे, जहां पर समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने घर पहुंचे, मीडिया से बातचीत में उन्होंने फिर दोहराया कि वो अपने निजी दौरे पर थे, दिल्ली गए थे वो निजी काम से और अब वापस लौटे हैं। इस बीच उन्होंने ये साफ इनकार किया कि उनकी मुलाकात किसी बीजेपी नेता से हुई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जेएमएम से भी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, पार्टी में भी उनसे किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, उनके पास 3 विकल्प हैं और वो इन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सहयोगी गुलाम रब्बानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रब्बानी, देखिए 3 दिनों से जो सियासी उठापटक झारखंड में चल रही है, इंतजार हो रहा था कि चंपाई सोरेन दिल्ली से कब लौटेंगे। गहमागहमी इस बात की थी कि दिल्ली वो इसलिए गए हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई और यहां पर भी कयासों के बाजार बहुत लग रहे थे। लेकिन जब लौटे चंपाई सोरेन, उन्होंने जो मीडिया को कहा, साफ वही बातें दोहराई गई जो उन्होंने अपने पोस्ट में, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था, वही बातें कि 3 विकल्प हैं और इन तीनों विकल्प पर फिलहाल वो विचार कर रहे हैं। देखिए आरती, मैं बता दूं कल वो रात में करीब 12 बजे आसपास वो अपना जो पिटतिक गांव है जिलिंगोड़ा, वहां पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए एक शोले फिल्म में एक डायलॉग था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी सब मेरे पीछे आओ। उसी डायलॉग अभी चिरतार्थ हो रहा। देखिए उनका जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, जो जेएमएम के जो विधायक है जो उनके साथ जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप आगे दिल्ली चलिए, आपके पीछे हम आते हैं। और जो और एक है बीजेपी वाले चाह रहे थे कि जो कांग्रेस के विधायक है वो उनको हम तोड़ेंगे, उन लोग एक साइड से रांची से उन लोग दिल्ली जाएंगे। तो हाल यही था कि चंपाई सोरेन आज दिल्ली चल गए। दिल्ली चलने के बाद जो वो विधायक हैं, उनको जाने के बाद कुछ ऐसा बात उनसे बनी नहीं बीजेपी के से। उसके बाद उससे पहले ही जो चंपाई सोरेन ने जो कि वो अपना जो व्यथा जो है सोशल साइट के जरिए प्रकट किया था, लेकिन वो मझधार में फंस गया कि आखिर किधर जाए। बीजेपी मेरे को अभी ले नहीं रहा है, अब जेएमएम के विधायक मेरे साथ है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो शोले फिल्म का जो जेलर साहब का जो डायलॉग है वो अभी चिरतार्थ हो रहा है कि आखिर मझधार में चंपाई सोरेन फंस गए कि किधर हम जाएं। उनके पास जो वो 3 विकल्प जो उन्होंने चुना था, राजनीति से संन्यास, या तो नया पार्टी गठन करना है, या तो कोई सा साथी उनको मिल जाए तो उनके साथ वो जाएंगे। लेकिन वो मझधार में फंस गए हैं और वो अभी जेएमएम में वापस आने में भी सोच रहे हैं। अगर हमको बीजेपी वापस नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन ऐसा सूत्र बताया जा रहा है कि वो अपना संगठन खड़ा करेंगे और उस संगठन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो है कि मझधार में फंस गए, डिसीजन अभी ले नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए रब्बानी, ये भी अब एक सवाल है कि ये कह रहे हैं कि उनकी राजनीति में नया अध्याय शुरू होने वाला है और ये अब बिल्कुल सेट लग रहा है कि रांची या जमशेदपुर, अब तो ये भी क्लियर हो रहा है कि रांची में ही किसी सार्वजनिक मंच पर चंपाई को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। हालांकि तब तक इसकी पुष्टि नहीं कर सकते जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ जाता। लेकिन इन सब के बीच जिस रास्ते चल पड़े थे चंपाई सोरेन, ऐसा लग रहा है कि वापस लौट कर उन्हें वहीं पर आना पड़ा है जहां से वो निकले थे।
देखिए आरती, कल ने आपने भाजपा का जो बैठक, कोर कमेटी की बैठक हुई रांची में, उसको आपने सामने से देखा है, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता ने इस पर स्पष्ट तौर पे नहीं बताया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। उसके बाद चंपई सोरेन वापस लौटे, लेकिन उसके बाद उसके बीच में ही कल अर्जुन मुंडा के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक योद्धा हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं चंपई सोरेन, उनके बारे में कोई अशोभनीय बात कहे तो ये उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी अर्जुन मुंडा भी हो सके कि उनसे संपर्क में होंगे, तभी इस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि उनके बारे में, झारखंड आंदोलन के कारी के बारे में इस तरह के बातें जो लोग कह रहे हैं, चाहे बन्ना गुप्ता का अब बयान ले ले, विभीषण का उन्होंने उपाधि दी है, तो इस तरह के मामले सामने। देखिए, जब तक बीजेपी या तो फिर जेएमएम की ओर से स्पष्ट, या तो फिर चंपई सोरेन की कुछ स्पष्ट बात नहीं कही जाए, तब तक ये बोलना ये होगा कि आखिर वो चंपई सोरेन क्या स्टैंड लेते हैं। कहीं ना कहीं जब वो कल रात में जीलिंगोड़ा पहुंचे, तब उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप वापस जेएमएम में ही जाइए, क्योंकि जेएमएम को आपने सींचा है, शिबू सोरेन के साथ आपने राजनीति की है, झारखंड में आंदोलन को खड़ा किया, झारखंड अलग राज्य आपने लिया है, आपको अभी कहीं जाना है। देखिए, अब चंपई सोरेन का क्या रुख होता है, क्या वो डिसीजन लेते हैं। फिलहाल आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन मझधार में फंसे हुए हैं, वो डिसीजन अभी ले नहीं पा रहे हैं। जी, मतलब जो रास्ता, जिस रास्ते पर वो निकल पड़े थे रब्बारी, ये आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे सब लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि रास्ता तो उन्होंने ये चुना कि सब उनके साथ आएंगे, लेकिन जब वो निकल पड़े तो बाकी सारे पीछे रह गए, या फिर कहिए कि उन्होंने उस रास्ते पर जाने से इनकार कर दिया और अकेले रह गए चंपई सोरेन। अब जब बातें बनती नजर नहीं आ रही बीजेपी के साथ भी, तो ऐसा लग रहा है बैक टू पवेलियन होगा। लेकिन इंतजार अब इस बात का हो रहा है कि क्या अब जीलिंगोड़ा पहुंचे हैं तो रांची में दिशोम गुरु से मुलाकात कब होगी उनकी, क्या उनसे मिलने पहुंचेंगे, अब इसका इंतजार जरूर हो रहा होगा रब्बानी। देखिए आरती, इसके पीछे एक इनसाइड स्टोरी है। जो इनसाइड स्टोरी यही है कि चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, वो कोल्हान के टाइगर हैं। कहीं ना पीछे देखिए, इसके पीछे कई विधायक हैं जिन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप आगे चलिए, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। देखिए, चंपई सोरेन जब भी विधायक बने हैं तो वो मंत्री जरूर हैं। आपने गौर किया होगा कि जोबा मांझी आपका चाईबासा से उधर में, और इधर से आपका चंपई सोरेन, जब भी वो विधायक चुने गए हैं तो मंत्री जरूर रहे। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि चंपई सोरेन अगर मंत्री रहते हैं तो उसके पीछे जो और 4-5 विधायक कोल्हान के हैं, वो चंपई सोरेन के रहते उन लोग कभी मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको जो कि है माइंड वॉश करके आगे उनको दिल्ली भेजा गया है। उसके बाद जो पीछे से जो विधायक है वो चाहते हैं कि चंपई सोरेन अगर उनपे चंपई सोरेन अगर कहीं पार्टी बदलेंगे तभी जाके हमको कभी मंत्री पद मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये रीजन भी बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन कहीं ना कहीं बीजेपी मौका मिल पाएगा। जी जी, एक जो इनसाइड स्टोरी जो सामने आ रही है उसमें चंपई हटेंगे तो जी, जो सीट चंपई खाली करेंगे, जो वहां पर जो जगह खाली होगी वहां पर बाकियों को आने का मौका मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया रब्बानी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चंपई सोरेन देर रात अपने घर पहुंचे जीलिंगोड़ा, जहां पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया, और उसके बाद देखिए मीडिया से बातचीत में उन्होंने फिर दोहराया कि उनके